हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारा लेक्चर 7। लास्ट क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा था। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो धार्मिक जीवन है यानी कि रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस लाइफ ऑफ आईबीसी। आईबीसी या फिर आप कह सकते हैं हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हमें क्या पढ़ना होता है? धार्मिक जीवन में हमें पढ़ना होता है कि जो वहाँ के लोग थे वो किस धर्म को मानते थे, कौन सा देवी देवता था या फिर जो पेड़ पौधे थे किसकी वो पूजा करते थे। ये सब हम रिलीजियस लाइफ में आज पढ़ने वाले हैं। कि रिलीजियस लाइफ के बारे में हम बात करें तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनके किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है कि वो किस धर्म को वो पर्टिकुलरली फॉलो करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष समाज था उनका, यानी कि सेकुलर सोसाइटी। वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि हमें इस बात के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो किसी भी धर्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा के लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा यानी वर्शिप ऑफ नेचर। वो नेचर को सबसे ऊपर मानते थे। जो धरती है, धरती यानी अर्थ, अर्थ को वो क्या कहते थे? उर्वरा देवी। उर्वरा देवी फिर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी धरती को माना जाता था। वहां से मंदिर के एविडेंस नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल। उनके हम मेन जो उनकी गॉड थे या फिर कह सकते हैं गॉडेस थी, उनकी हम बात करें तो वो मातृ देवी, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? इसका एविडेंस हमें हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से हमें क्या मिला है? एक ऐसा स्टैचू मिला है जो एक वुमेन का है और उसके गर्भ से यानी कि वोम से
वोम से पौधा निकल रहा है। पौधा निकल रहा है। तो इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि वो लोग बेसिकली मातृ देवी या फिर मदर गोडेस की, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचर की वो पूजा करते थे। हमें एक पशुपतिनाथ की सील भी मिलती है। पशुपतिनाथ की सील मिलती है, मोहर मिलती है। मोहर मिलती है जो हमें कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो से हमें मिलती है, और इसे आदि शिव का रूप माना गया है। यानी ये जो भगवान शिव है उनका प्रारंभिक रूप है। और ऐसा किसने कहा है? ये कहा है मार्शल ने। मार्शल ने पशुपतिनाथ को आदि शिव कहा है। क्या इसके अलावा वो वृषभ, वृषभ यानी बुल, बैल की पूजा करते थे। वृषभ को पूजते थे वो, और इसका उस टाइम पर विशेष महत्व होता था, विशेष महत्व था। और ये हमें कहाँ, इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? इसके एविडेंस हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। अब इन सब के अलावा, ये तो थे उनके मेन गॉड और गॉडेस। इन सब के अलावा वो और कौन सी पूजा करते थे? अदर वर्शिप, अदर वर्शिप में हम देखें तो वो बहुत सारी पूजा करते थे। लाइक सूर्य की पूजा करते थे वो, सूर्य पूजा करते थे। नाग पूजा करते थे। लिंग पूजा, जल पूजा। यानी नेचर में जितनी भी चीजें मिलती हैं जिन्हें जीवन का सृष्टिकर्ता माना गया है, उन सभी चीजों की वो पूजा करते थे। अग्नि पूजा भी करते थे। इसके अलावा वो कुछ पीपल की पूजा भी करते थे। पेड़ों में पीपल की पूजा, पीपल की पूजा करते थे। और स्वास्तिक, स्वास्तिक की पूजा के एविडेंस भी मिले हैं। इसके अलावा वो अन्य पौधों में, पेड़ों में केला हो गया, नीम हो गया, बबूल और नींबू, इन सब की पूजा भी वहां पर की जाती थी। अब बात आती है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या नहीं? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, या फिर जो प्रेतवाद होता है, यानी भूत वगैरह जो होते हैं, फिर हम कह सकते हैं रीबर्थ, में वो विश्वास करते नहीं। तो इसका आंसर होगा हाँ। तो इसका एविडेंस हमें कैसे मिला है? कि हमें ताबीज मिले हैं, ताबीज मिले हैं बहुत से, जो दिखाते हैं कि वो प्रेतवाद में यानी गोस्ट वगैरह में वो विश्वास रखते थे। और पुनर्जन्म के लिए हमें क्या मिलता है? कि वो शव, यानी जो डेड बॉडी होती है, शव के साथ बहुत सारा सामान दफनाते थे, सामान दफनाते थे। और ये मानते थे कि इस जन्म में एक बार मृत्यु होने के बाद लोगों का दोबारा जन्म होता है, तो जो सामान उनके साथ दफनाया जाता था उनको वो अगले जन्म में काम आएगा। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा काल के लोग थे वो पुनर्जन्म में और प्रेतवाद में विश्वास करते थे। तो ये था हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन या फिर रिलीजियस लाइफ। अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर।
आर्ट एंड कल्चर ऑफ आईबीसी यानी हड़प्पा कालीन कला और संस्कृति। इसके तो बहुत सारे एविडेंस हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हर साइड से मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं, बर्तन मिले हैं, सील्स मिली हैं और उनकी जो स्क्रिप्ट है ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मूर्तियां। मूर्तियां भी वहां से दो टाइप की मिली हैं। एक तीन टाइप की मिली है। पहली है पत्थर की मूर्तियां, दूसरी कांसे की और तीसरी मिट्टी की मूर्तियां यानी स्टोन, ब्रॉन्ज और सैंड। दूसरा आता है इसमें मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, वेसल्स में पढ़ेंगे। थर्ड आता है वहां की मोहरें या फिर सील्स और का जो लास्ट है वो होगा लिपि यानी स्क्रिप्ट। अगर हम ये सब चीजें अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं तो हम वहाँ की आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूर्तियों की। मूर्तियां या फिर स्टैचूज। मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, तीन तरह की मूर्तियां मिली हैं। पत्थर की, ब्रॉन्ज की, कांसे की और मिट्टी की। सबसे पहले हम देखते हैं पत्थर की मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियां जिन्हें हम और क्या कहते हैं? प्रस्तर या फिर स्टोन स्टैचू। तो इसमें हमें सबसे पहले हड़प्पा से हमें क्या मिला है? एक डांसिंग बॉय। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं बोल रही हूँ डांसिंग बॉय ना कि डांसिंग गर्ल। डांसिंग बॉय की स्टोन स्टैचू यहाँ से मिला है। स्टोन स्टैचू कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से मिला है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें एक तीन पत्तियां यानी तीन पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। तीन पत्तियों का शॉल ओढ़े हुए योगी की मूर्ति मिली है। योगी की एक मूर्ति मिली है। थर्ड है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। स्टोन स्टैचू ऑफ मंगूज। पत्थर की मूर्ति मिली है। तो ये है पत्थर की या फिर स्टोन स्टैचू। अब बात आती है धातु की या फिर ब्रॉन्ज की मूर्तियां। धातु की मूर्तियां जिनमें वो मेनली ब्रॉन्ज से, कांसे से मूर्तियां बनाते थे। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग बॉय जो पत्थर का बना हुआ है वो हड़प्पा से हमें मिला है। और मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग गर्ल मिली है जो किसकी बनी हुई है?
जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, कांसे का एक बुल मिला है, ऐसा एक बुल मिला है यहाँ से, बुल स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज। और एक शीप स्टैचू भी मिला है, जो भी किसका बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। तो ये सब चीजें, डांसिंग गर्ल, स्टैचू ऑफ बुल जो बना हुआ है ब्रॉन्ज का, और शिप का स्टैचू जो भी किसका बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। दूसरा साइड जो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, चन्हुदड़ो से हमें एक बैलगाड़ी यानी कार्ट, और इसके साथ एक इक्का गाड़ी मिली है, जो दोनों किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांसे की ये दोनों बनी हुई है, और ये हमें चन्हुदड़ो से मिली है। थर्ड नंबर पर आता है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें स्टैचू ऑफ बुल, स्टैचू ऑफ बुल ये भी कांसे का बना हुआ है। थर्ड है दायमाबाद या दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। वहां से क्या मिला है, एक रथ मिला है कांसे का, चैरियट, कांसे का रथ। इसका बना हुआ है, कांसे का बना हुआ है। और इस रथ में क्या है, दो बैल है, टू बुल, और उसके साथ अ न्यूड ह्यूमन, एक नग्न मानव की स्टैचू उस कांसे के रथ पर बनी हुई है। लास्ट है लोथल। लोथल से हमें एक डॉग, स्टैचू ऑफ डॉग, ये भी का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का, क्योंकि वो कांसे का ही यूज, अभी तक कांसे का प्रयोग करना ही जानते थे, कांसे की ही जानकारी थी उन्हें, इसलिए वो सारी मूर्तियां किससे बना रहे हैं, कांसे से बना रही हैं। और इसलिए इस जो ये सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन या फिर ब्रॉन्ज एज सभ्यता भी कहा जाता है। किससे, ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। अब बात आती है मिट्टी की मूर्तियों की। मिट्टी की मूर्तियां, स्टैचू ऑफ क्ले विद सैंड, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, मृण मूर्तियां कह सकते हैं। मृण मूर्तियां जो चिकोटी विधि से, जिन्हें पीट पीट कर बनाया जाता था, चिकोटी विधि से बनी हुई है, चिकोटी विधि से। और इनमें क्या होता था, पुरुष और महिला दोनों की मूर्तियां पाई गई हैं। और जो ये पुरुष और महिला की मूर्तियां थी, ये ठोस थी, यानी कि सॉलिड थी। और इसके अलावा पशु पक्षी की मूर्तियां भी पाई गई हैं। जो पशु पक्षियों की जो मूर्तियां बनी हुई थी, ये क्या थी, ये खोखली थी, खोखली थी। अब यहाँ पर एक नोट हम लिख लेते हैं, जिसमें जो भारत में केवल बनावली जो साइट है, स्थल है हरियाणा में, बनावली से दो नारी की मूर्तियां मिली है, मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो सिर्फ भारत में बनावली से मिली हैं। बाकी की जो सारी हैं वो कहाँ से मिली हैं, बाकी
सभी पाकिस्तान से आए गए हैं। पाकिस्तान से मिली है। भारत में सिर्फ एक ही जगह है जो है बनावली, हरियाणा में। वहां से 2 नारियों की मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। बाकी जितनी भी मृण मूर्तियां या फिर क्ले स्टैचू है वो कहाँ से मिले हैं? वो पाकिस्तान से मिले हैं। तो ये थी मूर्तियां यानी स्टैचूज। इसके बाद आता है मृद भांड यानी वेसल्स। वेसल्स जो वेसल्स थे वहां के जो बर्तन थे वो कैसे थे? लाल या फिर गुलाबी रंग के होते थे, रेड और पिंक कलर के। और उन पर ब्लैक कलर से डिजाइन बनाए जाते थे। काले रंग की सजावट या फिर डिजाइनिंग उन पर की जाती थी। और जो ये मृद भांड थे उन पर हड़प्पन जो लिपि थी, हड़प्पन लिपि यानी स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन ये उकेरी हुई थी। लोथल से हमें एक एविडेंस मिलता है जो हमने पढ़ा भी था कि एक हमें ऐसा बर्तन मिला है मिट्टी का जिस पर चिड़िया के मुंह में मछली है और उस पेड़ के नीचे, पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है और उसके मुंह में मछली है और उस पेड़ के नीचे नीचे लोमड़ी खड़ी है। नीचे लोमड़ी खड़ी है जो हमें किसकी याद दिलाता है? जो पंचतंत्र की कहानी है, चालाक लोमड़ी। वैसे तो जो पंचतंत्र है वो बेसिकली गुप्त काल में लिखा गया था, लेकिन यहाँ से भी हमें कुछ एविडेंस ऐसी कहानियों के मिलते हैं। और मिट्टी के अलावा कुछ बर्तनों को कैसे बनाते थे? वो चाक से, यानी जो पॉटर्स व्हील होता है, पॉटर्स व्हील का यूज करके वो मिट्टी बनाते थे, सॉरी बर्तन बनाते थे, से बर्तन बनाते थे। अब बात आती है वहां की मोहरों की। मोहरे, शिप्स, सील्स। तो इसमें हमारा बचता है सील्स, हमारा बचता है कुछ मन के बचते हैं, बीट्स बचते हैं, वो भी किसमें आते हैं? आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। स्क्रिप्ट्स भी हमें अभी इसकी पढ़नी है। और उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग, और उसके बाद सबसे एंड करेंगे इसको हम इसके पठन से, डेक्लाइन से। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो ये मोहरे का टॉपिक है, सील्स है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।